Traders, in this video we are going to cover topic risk management and money management. So without wasting any time, so what is risk management? Risk management का मतलब होता है कि हम कम से कम पैसा कैसे गवाएं. रिस्क मैनेजमेंट से समझ आता है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका मेन मोटो क्या होता है, प्रॉफिट करना, राइट? तो अब ऐसा तो लाइक होगा नहीं कि आप सिर्फ ट्रेड लोगे एंड प्रॉफिट होगा, एंड ऐसा भी नहीं होगा कि आप ट्रेड लोगे लॉस होगा. सो हमें इन दोनों के टर्म्स के बीच में हमें एक मिडिल वाला टर्म देखना होता है कि लाइक रिस्क सबसे कम हो एंड प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो. हमारा मोटो ये रहेगा हमेशा. रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ यही है कि हम बड़े लॉसेस ना लें एंड छोटे प्रॉफिट ना लें. हमारा मेन मोटो रहेगा कि बड़े प्रॉफिट लें एंड छोटे लॉस रहें. हम इसके लिए हम एक क्वाड्रेंट फॉलो करते हैं. मैं आपको क्वाड्रेंट दिखाता हूँ. ये हमारा एक क्वाड्रेंट होता है. हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है स्मॉल प्रॉफिट. सेकंड क्वाड्रेंट में आता है हमारा बिग प्रॉफिट. थर्ड क्वाड्रेंट में आता है स्मॉल लॉस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है बिग लॉस. अब हमें कौन सा क्वाड्रेंट सबसे ज्यादा अवॉइड करना होता है? बिग क्वाड्रेंट, बिग लॉस. फोर्थ क्वाड्रेंट विच इज बिग लॉस. व्हाई? बिकॉज बिग लॉस मीन्स अगर आप कोई अपनी कैपिटल का बड़ा पोर्शन गवा देते हो तो उसको रिकवर करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है. तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है कि हम कम से कम पैसे गवाएं एंड ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाएं. हमारा मोटो हमेशा यही रहेगा. एंड रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? थ्रू पुटिंग एसएल, स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस हमेशा याद रखना आपका ट्रेडिंग कैपिटल बचाएगा. अब भले आप लगाओ ना लगाओ, आपको लगेगा कि मार्केट आपसे कि आप देखोगे कि मार्केट नीचे गई एंड आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था एंड वो यहाँ पे जाके यहाँ से वो निकल जाएगी. आपने ये देखा कि यहाँ से मार्केट चली तो गई, बट क्या पता वो नेक्स्ट टाइम वो यहाँ पे इसको ये सिर्फ आपका स्टॉप लॉस लेके ना और नीचे भी जाए और नीचे जाके वो आपको कैपिटल वाइप आउट कर सकती है. सो ऑलवेज पुट स्टॉप लॉस. रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ हमारा ये कहना होता है हमेशा जब भी आप ट्रेड करो एक अपना पर्टिकुलर स्टॉप लॉस डिसाइड रखो कि आपको इतना स्टॉप लॉस लेना है इस ट्रेड में, मैं इतना प्रॉफिट सोच रहा हूँ. एंड प्रॉफिट ना भी सोचो तो आप प्रॉफिट बाद में भी सोच सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अपना स्टॉप लॉस डिटरमाइन करके चलो कि मेरे को इसमें इतना ही लॉस लेना है, तभी मैं एक अच्छा इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा बन पाएगा. बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिस्क टू रिवॉर्ड हमें क्या बताता है कि एक ट्रेड में, एक पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा रिस्क इतना है एंड रिवॉर्ड इतना है. मीन्स 1:2, 1:3. 1:3 का मतलब 1 आपका ₹1 का रिस्क है, ₹3 का प्रॉफिट है. 1 रुपये का 1:2, ₹1 का रिस्क है, ₹2 का प्रॉफिट है. 1:5, 1:10 मीन्स ₹1 का आपका रिस्क है एंड उसमें ₹10 का आपका प्रॉफिट है. दिस इज व्हाट अबाउट द रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो. आपका जितना ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बड़ा होगा, जितना ज़्यादा आप लाइक मार्केट में मोमेंटम कैप्चर कर पाओगे, उतना ही ज़्यादा आपका एक प्रॉफिटेबिलिटी होने की चांसेस है. हमें कोशिश हमेशा करनी है हमें ये सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में करना है. कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, ये 2 क्वाड्रेंट हमारे मेन है, सेकंड एंड थर्ड. बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस. एंड जिस दिन आप ये बिग प्रॉफिट एंड स्मॉल लॉस क्वाड्रेंट में आ गए तो उस दिन मान लेना आप एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडर बन चुके हो. एंड ये तभी आप बन पाओगे जब आप बड़े मोमेंटम कैप्चर करोगे. बड़े मोमेंटम आई मीन्स लाइक अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो क्रिप्टो में आप देखोगे कि बहुत लोग ऐसे प्रॉफिट डालते हैं कि वो सिर्फ 4 पॉइंट गोल्ड में अगर 4,416 से 4,420 भी वो मूव करता है तो वो $4 का प्रॉफिट देता है 0.01 लॉट में. एंड वही लोग सिर्फ 4 लॉट में 4 पॉइंट का ट्रेड दिखा के अपना $40, $4,000 जो जितनी ज़्यादा कैपिटल का ट्रेड करता है उतना ज़्यादा उसका प्रॉफिट दिखाता है. सो हमारा मेन पॉइंट हमेशा आपको याद रखना, प्रॉफिट पे कभी ध्यान मत देना कि किसी ने आपको दिखा दिया मैंने $40 कमाए, मैंने $4,000 कमाए. हमेशा आपको ध्यान देना है उस बंदे ने कि आपने कितने पॉइंट्स कैप्चर करें. आप अगर 4 पॉइंट भी कैप्चर करते हो तो 0.01 से ना $4 बनता है एंड 0.1 से $40 बनता है एंड 1 से $400. सो आपको बस ये डिटरमाइन करना है कि आपको 4 पॉइंट कैप्चर नहीं करने. 4 पॉइंट चलो स्कैल्प करो अच्छी बात है, बट इन ट्रेडिंग अगर आपको बड़ा प्रॉफिट करना है तो 4 पॉइंट से नहीं होगा. आपको मिनिमम टू मिनिमम 100 पॉइंट, 200 पॉइंट ये आप तब कर पाओगे जब आप मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ पाओगे. आपको जब समझ पाओगे कि इस पॉइंट से मेरे को सेलिंग देखने को मिल
मिल सकती है। तो आप यहाँ पे थोड़ा बड़ा लॉस, थोड़ा बड़ा रिस्क लेके ट्रेड करने का सोचोगे एंड वो आपको रिवॉर्ड भी अच्छे देगी जब मार्केट गिरना स्टार्ट करती है। गोल्ड एक ऐसा पेयर है जो काफ़ी प्रॉफिटेबल है अगर आपको उसको बस अच्छे से ट्रेड करना आ जाए। मैं ऐसे यूट्यूब पे लाइव करूँगा, उसमें मैं ऐसे गोल्ड ट्रेड करूँगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करना, उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हमारा ये था हमारा रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, एक पार्ट हमारा है मनी मैनेजमेंट। व्हाट इज मनी मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट तो हो गया कि हमें कम से कम लॉस करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना है। एंड ये कैसे करेंगे? थ्रू पुटिंग एसएल एंड रिस्क टू रिवॉर्ड हम हमेशा सोच के चलेंगे किसी भी ट्रेड को करने से पहले। तो अब नाउ व्हाट इज मनी मैनेजमेंट? मनी मैनेजमेंट हमारा क्या कहता है, अब जो भी अपनी कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो वो आप उस कैपिटल को आपको मैनेज करना आने चाहिए। जैसे आपके पास ओवरऑल कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए से अब आप कैसे ट्रेड करोगे कि आप उसको 1 लाख को 2 लाख बनाओ। आप अगर आप ऐसे सोच के चलते हो कि मेरे को अगर 1 लाख का 2 लाख बनाना है तो मैं सीधा 1 लाख डिप्लॉय करूंगा अपने अकाउंट में एंड फिर मैं उससे सीधा ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा। तो ये जो अप्रोच है, अगर आप 1 लाख के 1 लाख अपने डिप्लॉय कर रहे हो डीमेट अकाउंट पे एंड सीधा उस 1 लाख रुपए से ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हो, तो ये स्ट्रेटेजी हमेशा गलत रहेगी। बिकॉज आपको हमेशा कैपिटल बचाने की सोचना है। अगर आप 1 लाख डिप्लॉय करते हो एंड आपको 1 लाख का अगर आप 2 से 3% भी रिस्क लेते हो या 2 से 5% भी रिस्क लेते हो तो एक आपका बड़ा पोर्शन जाएगा 1 लाख में से। बट अगर आप इसी में 1 लाख का अगर आप 1/4 ट्रेड करते हो, 1/4 इसका बनेगा कितना बनेगा? 25,000। अगर आप सिर्फ 25,000 से ट्रेड करते हो तो 25,000 से आपका लॉस भी कम होगा एंड आप इसको अच्छे से मैनेज भी करेगा। अगर आपने 25 के 50 बना लिए तो आपको 1 के 2 बनाने में टाइम नहीं लगेगा। बिकॉज छोटे कैपिटल को बड़ा बनाना ज़्यादा हार्ड है, बल्कि बड़े कैपिटल को और बड़ा करना। क्योंकि ये छोटे कैपिटल को जब बड़ा बनाते हो तो आपको समझ आ जाता है कि लाइक आपका माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि मेरे को यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। एंड आपको एक मनी मैनेजमेंट की साइकोलॉजी समझ आ जाती है कि अगर मेरे को मेरी कैपिटल सेव करनी है तो मेरे को कम से कम कैपिटल से ज़्यादा पैसा बनाना है। ये नहीं कि मैं सीधा 1 लाख में डिप्लॉय करके 1 लाख किसी भी स्टॉक का इंट्राडे या जो भी आप करते हो क्रिप्टो, सीधा 1 लाख से ट्रेड करके नाउ और नेवर वाला सीन कभी नहीं करना कि सीधा आज 1 लाख बनेगा या तो जाएगा। अगर आप ऐसा सोच के चलते हो तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, तो आप ट्रेडिंग मत करना। एंड अगर आपको ट्रेडिंग सही में सीरियस हो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा ऐसे 1/4 अप्रोच, 1/3 अप्रोच। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास कितनी कैपिटल है एंड उस कैपिटल को आपको बचा के रखना है ताकि आप हर दिन ट्रेड कर पाओ। अगर आपको हर दिन भी 3 से 4 ट्रेड लेने हैं तो और वो 3 महीने तक 3 से 4 ट्रेड अगर आपको 3 महीने या 4 महीने तक लेने हैं तो अगर वो 3-4 महीने तक आपको 1/3 जो भी 25,000 अगर आप बचा पा रहे हो, अगर आप 25,000 का आपने 35 बना दिया, 36 बना दिया, जो तरह बना दिया वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपके 25,000 बचे हैं, आप डेली ट्रेड भी कर पा रहे हो एंड आप प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड अपना फॉलो भी कर रहे हो। सो मीन्स आपका मनी मैनेजमेंट सही चल रहा है। एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे ट्रेडिंग में। अगर आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ जाए तो आप एक अच्छे ट्रेडर्स बन सकते हो। इन दैट मैं कहूँगा ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर इमोशंस। अगर आपके इमोशंस सही है, आपकी साइकोलॉजी सही है, तो कोई बंदा भी ट्रेडर बन सकता है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना जरूर एंड सब्सक्राइब भी कर देना गाइज।